सभी को राधे राधे। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अलंकार के तीन। अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तीनों के भेदों को समझते हैं। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जब काव्य की शोभा या सुंदरता शब्दों के द्वारा बढ़ती है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। या काव्य में जब शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार जब काव्य की शोभा अर्थ के माध्यम से बढ़ती है या अर्थ के द्वारा काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। अब दोनों में कैसे, शब्दों के द्वारा कैसे होता है कि देखिए, पीपर पात सरसमन डोला, एक उदाहरण है। पीपर पात सरसमन डोला, सरसमन डोला। अब विद्यार्थी से पीपर पात, पीपर यानी पीपल और पात यानी पत्ता, अर्थात पीपर का पत्ता। पीपर पात सरसमन डोला। अब ये जो शब्द है तो इसमें क्या है कि शब्द का जब पर्यायवाची अर्थात दूसरा शब्द रख देंगे तो काव्य का सौंदर्य जो है वो नष्ट हो जाएगा, काव्य का जो चमत्कार है वो नष्ट हो जाएगा। जैसे पीपर पात है, पीपर पात की जगह जो है इसका पर्याय शब्द रख देंगे। जैसे पीपर पात का मतलब होता है अश्वत्थ पत्र। पीपर पात की जगह इसका पर्याय शब्द अश्वत्थ पत्र रख देंगे तो इसका जो सौंदर्य है, चमत्कार है, वो नष्ट हो जाएगा। जबकि अर्थालंकार में ऐसा नहीं होता। अर्थालंकार में अर्थ की दृष्टि से चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात काव्य में जो है अर्थ की माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। तो इसकी जगह जैसे पीपर पात है तो पीपर पात की जगह इसका दूसरा यदि पर्याय रखेंगे तो उसका क्या है कि अर्थ जो है वो वही रहेगा। जैसे कि इसका दूसरा उदाहरण है अर्थालंकार में है, जैसे कि चरण सरोज पखारण लागा। चरण सरोज फोन आ रहे हैं, चरण फोन आ रहा है। सरोज पखारण लागा, पखारण लागा। अब इसमें प्रिय विद्यार्थियों, चरण सरोज, चरण यानी पैर, सरोज यानी कमल को कहते हैं। तो ये जो सरोज है ना, चरण पर सरोज का आरोप किया गया है, अर्थात कमल का आरोप किया है। तो ये जो सरोज है ना, सरोज की जगह यदि हम कमल इसका पर्याय दूसरा शब्द रख दें, चरण कमल पखारण लगा, तो अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि वो ही अर्थ बना रहेगा। तो अर्थालंकार में अर्थ की दृष्टि से चमत्कार होता है, यानी कि इसका दूसरा पर्याय रख देने पर भी अर्थ में कोई भी अंतर नहीं आएगा, बराबर बना रहेगा। यही मुख्य प्रमुख रूप से दोनों में डिफरेंस है, शब्दालंकार और अर्थालंकार में। और दूसरा है उभयालंकार। तो साथियों, मित्रों, दोस्तों, ये उभय शब्द जो होता है बेटा, उभय शब्द का अर्थ होता है दोनों का मतलब, यानी कि जब काव्य में शब्द और अर्थ दोनों ही दृष्टि से चमत्कार उत्पन्न होता है या शब्द और अर्थ दोनों ही दृष्टि से काव्य की सौंदर्य में वृद्धि होती है तो वहाँ उभयालंकार होता है। जैसे कि कोई ये कहे कि आपके भाई का क्या नाम है, छोटे भाई का क्या नाम है, या कोई ये बोले कि आपके अनुज का क्या नाम है, तो दोनों का एक ही मतलब है। या कोई ये बोले कि आपके अग्रज का क्या नाम है या आपके बड़े भाई का क्या नाम है, दोनों का एक ही मतलब है।